हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडल वर्ब माइट हैव सीखेंगे। माइट हैव के दो यूज होते हैं, एक एक्शन होता है और दूसरा पोजीशन होता है। तो अभी हम लोग पोजीशन सीखने वाले हैं। गाइस, ये मॉडल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो एक एक करके ही सीखेंगे, तभी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो माइट हैव संभावना व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है, और संभावना के सच साबित होने की उम्मीद कितनी होती है? लगभग 20 to 30%। और संभावना ऐसी जहाँ किसी के पास कुछ होने की उम्मीद की जाती है। आसान भाषा में कहें तो अंदाज़ा लगाना। जैसे जैसे उसके पास एक कार होगी, हमें पता नहीं कि उसके पास क्या क्या होगा, बस हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसके पास एक कार होगी। मान लो किसी व्यक्ति को देखा, उसका रहन सहन बड़ा अच्छा है, वो सूट बूट में है, तो हम उसे देख कर अंदाज़ा लगाते हैं कि यार उसके पास एक कार होगी। तो आइए रूल देखते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट, यहाँ पर कोई मैन वर्ब नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, सभी सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ माइट हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। उसके पास एक कार होगी। अब यहाँ पर हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के अंत में गा गी के आ रहा है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि उसके पास कार होगी, और फ्यूचर में ये कंफर्म होता है कि किसी के पास क्या होगा आने वाले समय में। तो फ्यूचर में इस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? ही विल हैव अ कार। उसके पास एक कार होगी, परंतु यह कंफर्म है, पूरी तरह से निश्चित है कि उसके पास आने वाले समय में कार होगी। बट माइट हैव के केस में पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता है। यहाँ पर बस हम अंदाज़ा लगाते हैं, गेस करते हैं कि किसी के पास क्या होगा। फ्रेंड्स, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, दोनों के लिए आप माइट हैव का प्रयोग कर सकते हैं। बट पास्ट के लिए माइट हैव से काम नहीं चलेगा, माइट हैव के साथ हैड लगाना होगा। तो उसके पास एक कार होगी, अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है तो आप बोलेंगे ही माइट हैव अ कार। उसके पास एक कार होगी, अभी प्रेजेंट में। और अगर फ्यूचर में यही सेंटेंस बोलना है, उसके पास अगले साल तक एक कार हो सकती है। तो इस तरह के सेंटेंस भी हम माइट हैव से ही बोलेंगे। ही माइट हैव अ कार बाय नेक्स्ट ईयर। और यही बात अगर आपको पास्ट में बोलनी है कि पिछले साल उसके पास एक कार होगी, तो ऐसी सिचुएशन में आपको माइट हैव के साथ हैड लगाना होगा, जो कि हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आने वाले समय में हम वो भी सीखेंगे। फिलहाल समझने के लिए एक सेंटेंस लेते हैं। पिछले साल उसके पास एक कार होगी। ही माइट हैव हैड अ कार लास्ट ईयर। तो उम्मीद करते हैं सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी। आइए अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। उसके पास एक पेन होगा। ही माइट हैव अ पेन। आपके पास आपका पर्स होगा। यू माइट हैव योर वैलेट। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह से बोलें कि उसके पास पर्स होगा, उसके पास पेन होगा। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, उसके पास एक पेन हो सकता है, आपके पास आपका पर्स हो सकता है। और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, शायद आपके पास आपका पर्स होगा, या शायद आपका पर्स आपके पास हो सकता है। तो हिंदी में बोलना है तो हिंदी के लिए कई तरीके हैं, कई तरह से आप बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में आप एक ही तरीके से सेंटेंस को बोलेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। शायद उसके पास लैपटॉप हो क्योंकि वह चलाना नहीं जानता। ही माइट हैव अ लैपटॉप बिकॉज ही डजेंट नो हाउ टू यूज। उसके पास कुछ होगा। ही माइट हैव समथिंग। उसके पास कुछ नहीं होगा। अब ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। ही माइट नॉट हैव एनीथिंग। अब यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में देखिए, कुछ के लिए हमने एक में समथिंग यूज किया है और दूसरे में एनीथिंग यूज किया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस में आप कुछ के लिए समथिंग यूज करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस में कुछ के लिए आप एनीथिंग यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या उसके पास अगले महीने तक कुछ होगा?
अब ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने के साथ साथ ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। माइट ही हैव समथिंग बाय नेक्स्ट मंथ। आइए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। उसके पास कैसे कुछ होगा। ये सेंटेंस भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बट यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है, जहाँ पर हम डिटेल में प्रश्न पूछते हैं। हाउ माइट ही हैव समथिंग। तो उम्मीद करते हैं माइट हैव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए।